आजम खां का खेल तो अब खत्म। जयाप्रदा वृंदावन। सिने अभिनेत्री व भाजपा नेत्री जयाप्रदा बुधवार को धर्म नगरी वृंदावन पहुंची। यहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी जी एवं अतुल्ला चुंगी स्थित श्री बालाजी देवस्थान में हनुमान जी के दर्शन व पूजा अर्चना कर देश में अमन चैन व सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुई सिने अभिनेत्री व भाजपा नेत्री जयाप्रदा ने सर्वप्रथम ब्रजवासियों को होली की शुभकामना दी। वहीं 2024 में उनके द्वारा मथुरा से सांसद का चुनाव लड़े जाने की इच्छा के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय तो पार्टी के शीर्ष नेताओं का ही रहेगा। आजम खां के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि आजम खां का खेल तो खत्म हो चुका है, इसके लिए वे अदालत को भी धन्यवाद देती हैं कि सही निर्णय लिया। कहा कि आजम को जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है। साथ ही यह सजा सीख भी है कि राजनीति में भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सपा के कुछ नेताओं द्वारा श्री रामचरितमानस का अपमान किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवान राम के प्रति आस्था हमारा परम कर्तव्य है। महंगाई रोकने में भाजपा की नाकामी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। पीएम अब G20 लेकर आ रहे हैं। साथ ही कहा कि सपा शासन में जंगल राज था, बेटियों के घर से बाहर जाने पर परिजनों को चिंता रहती थी, लेकिन आज रामराज्य है। देश में महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी और योगी लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश में क्राइम के आंकड़ों लगातार वृद्धि और प्रयागराज में शूटआउट के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए कानूनी कार्यवाही चल रही है। वहीं सीएम योगी अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त रुख अपनाए। हम लोगों के लिए जीवन में रंग से रंगा हुआ है और इस देश में हमेशा इस पर्व को खूब मनाते हैं। ख़ास तौर हम ब्रिज भूमि में हैं, तो ब्रिजवासियों के लिए मेरा ये शुभकामना है और हमारे जीवन का एक मिसाल है कि लोगों को हम इस होली के रूप में हम इसलिए मनाते हैं। इसमें स्नेह है और जो भी हमारे आपस में भेदभाव हो और सबको भूलकर हम आनंद से हम एक दूसरे का प्यार करते हुए स्नेह रूप से हम लोग ये होली मनाते हैं। और कृष्ण का जो भूमि में हम लोग यहाँ हैं, तो राधा कृष्ण का जितना हमारे जो प्यार है, उनके जो आस्था है लोगों में, ये भूमि बहुत धन्य है और यहाँ पे होली खेलना एक अद्भुत फीलिंग है। क्या हेमा जी अभी सांसद हैं 2024 में, आपका क्या लगता है कि कहाँ से आप चुनाव का सोच रहे हैं? हेमा जी और हमारे बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं? नहीं, कहाँ से आप जा रहे हैं? बाहर के लोगों को ही चुना है, इसलिए क्या आपकी इच्छा है कि आप मथुरा से कृष्ण की नगरी में? ये ऐसे हमारे हैसियत नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। हमारा और हेमा जी का बहुत स्नेह है और हमारे बीच में लड़ाई मत कराइए। और हेमा जी अभी भी सांसद है, सांसद रहेगी। जो कुछ भी हम फिल्मों के अलावा भी हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हेमा जी हमारे लिए बड़ी बहन है, तो हम हमारे बीच में लड़ाई आप मत कराइए। और आगे का जो चुनाव है, मुझे रामपुर से लोगों ने मुझे परिचय दिया है और आगे अगर मुझे कहीं लड़ना हो, ऊपर जाकर सभी लोग बुद्ध माताओं के दर्शन करें। नीचे बेसमेंट में भोजन की व्यवस्था है आप सभी लोगों के लिए। रामपुर की आपने बात की आजम खां को लेकर और उनको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कह दिया कि मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ बीजेपी को। इसलिए मैं यहाँ इसलिए हूँ कि इस पार्टी में कि महिलाओं को रक्षा करना, महिलाओं का उनके बारे में उनके लिए सम्मान करना बीजेपी में बहुत हमारे लिए हुआ है। क्योंकि मैं सोचती थी कि समाजवादी पार्टी में जब थी तो उस समय पे मैं अकेले एहसास करती थी, मुझे कोई रक्षा करने वाला नहीं होता था। लेकिन आज़म का खेल ख़त्म, तो आज़म अभी वोट देने के लिए भी या वोट डालने के लिए भी उनका हक नहीं रहा। मैं आदरणीय अदालत को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सही समय पे उन्होंने इस तरह का जो आदेश मिला है और आज़म को जो सज़ा मिलना चाहिए वो तो मिल चुकी है। बट एक सीख है लोगों को, अगर राजनीति में भी एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। अगर आप हेट स्पीच देंगे या दूसरों को दूषित करेंगे या दूसरों के बारे में गलत टिप्पणी करेंगे, तो जैसे आज़म को हुआ है
वैसे सबको। आप सपा से खुद रही हैं, नेता सांसद रही हैं, लेकिन अब वर्तमान में सपा के कुछ नेता रामचरितमानस को फाड़ रहे हैं और आप आज हनुमान जी के दरबार में हैं, तो क्या कहेंगे? है ना, मैं भारत देश में भारत की बेटी मानकर मुझे गर्व एहसास होती है। तो रामचरितमानस को ये हमारे भारत देश में हम सनातन धर्म को मानते हैं और ये राम जन्मभूमि है, तो राम हमारा भगवान है, तो उनके लिए कदर करना, उनके ऊपर आस्था रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैडम, आप गृहस्थी हैं। भाजपा जब चुनाव आते हैं तो महंगाई घटा देती है, वैसे महंगाई रोकने में नाकाम है। देखिए, ये सब तो चुनाव में तो कहते हैं, लेकिन हमने सपा में भी जब रही तो हमने भी देखा है कि किस तरह का अखिलेश का राज है और किस तरह जो है समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो किस तरह लोगों को और जो है आतंक के लिए जो बढ़ावा देते थे, जो क्राइम के लिए बढ़ावा देते थे। तो ये मतलब अभी ये कहने का उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनके ज़माने पे इनके जो सरकार थी तो जंगल राज होता था। लड़कियों को बाहर जाने में तकलीफ़ होती थी, वो बच्चे बाहर जाती है, स्कूल जाती है, तो माँ बाप के लिए अंदर कितना डर होता था, धड़कन होता था, हमें पता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन आज एक राम राज हमारे भारत देश में हम एक स्थिर रखने के लिए, हम लोग महिलाओं को सम्मान देने के लिए पूरी कोशिश है। और धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैं आदरणीय मोदी जी को और अपने जो योगी जी को भी, क्योंकि उन्होंने इस स्थिति जो भारत देश में हम लोगों को सर उठा के आज G20 हमारे भारत देश में मनाने के लिए यहाँ पे G20 को यहाँ पे ला रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। आपने क्राइम की बात की है, आपने क्राइम की बात की है, प्रयागराज में शूट आउट अभी करवा रहे हैं, बोले विंडो बंद कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो दोषी है उसको सज़ा पाना चाहिए और उसे वहाँ पे जो कुछ भी प्रक्रिया होना है कानून के तरफ से और पुलिस के तरफ से वो कार्य हो रहा है। तो किसी को छोड़ने का जो सज़ा है, जो दोषी हो उसको सज़ा पाना ही है। बुलडोजर के उनको आपने बताया था कई बार, योगी जी ने उनको दिखाया कि क्या जो दोषी है, जो दुष्कर्म करेगा या जो भी गलत करेगा या कानून के खिलाफ काम करेगा, क्या उनको मतलब बिठा के लोरी गाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जो दोषी है उसको सजा पाना ही है। आप राम राज्य की परिकल्पना कर रही हैं, लेकिन क्राइम के आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यूपी में भी बढ़ रहे हैं, तो कैसे राम राज्य की कल्पना करें? देखिए, ऐसा है कि आप एक व्यक्ति के बारे में या एक केस के बारे में ऐसा नहीं गणित कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि औरत के लिए आज हम सर उठा के अगर बात भी कर सकते हैं तो वो है आज योगी जी के सरकार में। तो योगी जी बहुत कुछ काम कर रहे हैं लोगों के लिए भी, और ख़ास तौर होली मनाने में डरते थे उन लोगों के आज वो जो काव्या जो जाते हैं वो भी हमारे वो आदर्श एक दिखाया है कि वो लोगों को भी दूसरों ने कोई भी ऐसे गलत काम ना करे ताकि काव्यों को भी उनको तकलीफ हो। मैम, आप महिलाओं की बात कर रही हैं, त्यौहार से ठीक पहले महिलाओं के चूल्हे पर मार लगी है महंगाई की, सिलेंडर महंगा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं इस बारे में अब पूरे जो इंटरव्यू अभी आज ही करेंगे कि बाकी और भी करेंगे? सवाल आज का ये आज ही रेट इंक्रीज हुए मैम। देखिए, ऐसा है और कई चीज़ों के हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, योगी जी इसको निरंतर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी भी इसके लिए इसीलिए G20 को लेकर आ रहे हैं ताकि देश जो है हमारे भारत देश के बाहर भी हमारे लिए कुछ ऐसे अर्थव्यवस्था इम्प्रूवमेंट आ जाए और हमारे लिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था सुधर जाए। निवेश ला रहे हैं मैम, लेकिन जो है कर्ज भी बढ़ता जा रहा है हर भारतीय पे, तो इसमें भी तो बड़ी चलिए अभी बात